सोनल ने एक नजर सिद्धार्थ पर मारी और फिर उसका ध्यान इस बात पर गया कि अभी भी उसके पास कुछ A4 शीट्स बाकी बची हुई हैं। उसके मन में अचानक से एक ख्याल आया और मुस्कुराते हुए उसने एक पेपर और पेंसिल उठा लिया। अगली ही पल उसकी पेंसिल पेपर पर घूमने लगी और पेपर पर उकेरी हुई आड़ी तिरछी लकीरें एक खूबसूरत से स्केच का रूप लेने लग गईं। सोनल स्केच बनाने की कला में इतनी माहिर थी कि केवल एक पेंसिल की मदद से ही उसने सिद्धार्थ को इतनी खूबसूरती से कागज पर उतार दिया मानो वो कोई जीवंत आकृति हो। उसने एक बार उस तस्वीर को अपने हाथों में उठाकर देखा और खुद ही अपनी बनाई तस्वीर को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। उसने एक नजर सिद्धार्थ पर डाली और फिर अपनी बनाई तस्वीर को देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, कौन ज्यादा हैंडसम लग रहा है, ये स्केच या वहां चेयर पर बैठा हुआ जीता जागता सिद्धार्थ? किस बात पर इतनी हंसी आ रही है तुम्हें? सिद्धार्थ ने उसे अकेले बैठे मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। उसकी आवाज सुनकर सोनल जैसे तुरंत होश में आ गई। झट से उसने वो स्केच उठाकर टैबलेट के पीछे छिपा दिया और हड़बड़ाते हुए बोली, अब नहीं तो मैं कहाँ हंस रही हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है, इसलिए तुम्हें वहम हुआ होगा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे शक की नजर से देखते हुए पूछा, आर यू श्योर? तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? सोनल ने बात बदलते हुए पूछा। मगर सिद्धार्थ ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए अपना हेडफोन उतारकर डेस्क पर रखते हुए पूछा, तुम इतनी देर से मुझे क्यों देखे जा रही थी? उसका सवाल सुनकर सोनल तो एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। वो इतना फोकस्ड होकर काम कर रहा था कि सोनल को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसने सोनल पर भी ध्यान दिया होगा। मगर नहीं, इस आदमी की तो लगता है जैसे कहीं और भी छुपी हुई आंखें हैं। चलो ठीक है, देख भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, ड्राइंग ही तो कर रही थी वो। कौन सा हवस भरी नजरों से उसने उसे देखा था जो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था। अब अगर वाकई सिद्धार्थ के सामने यह कबूल कर लिया कि वो उसे ही देख रही थी तो पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगा। स्पेशली उस बाथरूम कांड के बाद तो उसे सिद्धार्थ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। मैंने मैंने कब तुम्हें देखा? मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हें वहम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सोनल ने मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ चेयर से पीठ टिकाकर एकदम आराम से बैठ गया। उसने एकदम शांति से मुस्कुराते हुए पूछा, सच बताओ, क्या कर रही थी तुम? इतने हैंडसम लड़के को अपने सामने बैठा देखकर कहीं नीयत तो खराब नहीं हो गई तुम्हारी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही थी, सोनल ने रुआंसा होते हुए कहा। उसे थोड़ा अपसेट होता हुआ देखकर सिद्धार्थ थोड़ा नरम पड़ गया। ओके, मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक काम करो, मेरे लिए कॉफी ले आओ, सोनल ने हैरानी से कहा। अब प्यास लगने पर कॉफी कौन पीता है? और फिर इतनी रात को एक कप कॉफी पीने से तुम्हारी नींद पर भी असर पड़ेगा। मैं पानी ला दूं तुम्हारे लिए? ये भी सही है, एक काम करो, पानी ही ले आओ, सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सोनल को थोड़ा ताज्जुब भी हुआ। ऐसा कम ही होता था जब सिद्धार्थ इतनी इजीली किसी बात के लिए मान जाता था। मगर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उठते हुए बोली, ओके, मैं अभी पानी ले आती हूँ, कहते हुए वो दरवाजा खोलकर स्टडी रूम से बाहर चली गई। उसके सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। स्टूपिड गर्ल, उसने जानबूझकर सोनल को वहां से बाहर भेजा था। उसके जाते ही वो उठकर सोफे के पास आ गया। उसने जैसे ही टैबलेट को टेबल पर से उठाया, उसकी नजर उसके नीचे दबे पड़े स्केच पर पड़ी। उसने उसे उठाकर ध्यान से देखा। सोनल ने उसका ये स्केच मीटिंग के टाइम पर बनाया था, मगर उसने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए थे। जैसे कि इस तस्वीर में सिद्धार्थ ने हेडफोन नहीं लगा रखा था। तस्वीर में वो अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था और उसका दूसरा हाथ उसके फोरहेड पर था। इस तस्वीर में वो बहुत ही शांत और रिलैक्स नजर आ रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। नॉट बैड, मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर। स्केच वाकई इतना खूबसूरत था कि सिद्धार्थ की नजर खुद ब खुद उससे नहीं हट रही थी। और फिर वो तो था ही इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड।
Why am I so attractive यार? उसने एक हल्की सी हंसी के साथ अपने हाथ में पकड़े स्केच को देखते हुए कहा, मगर अगले ही पल उसे जैसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। क्या कह रही थी तुम? तुम मेरी तरफ नहीं देख रही थी? अब मेरे पास इस बात का प्रूफ भी मौजूद है। टीवी, अब तो तुम गई काम से। उधर सोनल सिद्धार्थ के इरादों से बेखबर किचन में पहुंची। उसने जल्दी से फ्रिज में से एक पानी की एक बोतल निकाली और तेजी से वापस स्टडी रूम की तरफ चली गई। सिद्धार्थ के साथ रहते हुए उसे अब तक इतना तो समझ में आ गया था कि यह आदमी जब गुस्से में होता है ना, तो तब वो किसी शैतान से कम नहीं होता। कोई हैरानी नहीं होगी अगर केवल पानी लाने में जरा सी देर करने पर वो उसे कोई और नई पनिशमेंट दे दे। तो वो लगभग भागती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी। जैसे ही उसने टर्न लिया, वो सिद्धार्थ से टकराते टकराते बची। उसका पूरा ध्यान सीढ़ियों पर था। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ यहाँ बीच रास्ते में खड़ा उसका इंतजार कर रहा होगा। वो इस वक्त उससे एक पायदान ऊपर खड़ा था और उसने आगे जाने का पूरा रास्ता अकेले ही ब्लॉक कर रखा था। अरे, तुम बाहर क्यों आए? मैं पानी ला रही थी ना। सोनल ने हैरानी से अपना सिर ऊपर उठाकर उसे देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने झुककर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका और धीरे से सवाल किया, आर यू श्योर तुम स्टडी रूम में बैठकर मुझे नहीं देख रही थी? सोनल की धड़कनें बढ़ गई थी, मगर फिर भी उसने खुद को संभालते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, "अ, नहीं, मैं क्यों तुम्हें देखने लगी? Really? Okay then what's this?" उसने वो स्केच सोनल के चेहरे के सामने लहराते हुए पूछा। स्केच को देखते ही सोनल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लग रहा था खुद को किसी कमरे में बंद कर ले और दोबारा कभी सिद्धार्थ के सामने ना आए। मगर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तो तुम मेरी चीजों के साथ ऐसे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? वो भी मुझसे पूछे बिना। बैड मैनर्स। ओह रियली? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। सिद्धार्थ ने सरप्राइज्ड होने की एक्टिंग करते हुए कहा।